So, brothers and sisters, what happened on the day of Pentecost is happening even today. इसलिए भाई और बहनों, जो पेंटिकॉस्ट के दिन हुआ वो आज भी हो रहा है. Not only the speaking in tongues, but the anointing with power. केवल अन्य भाषा में बोलना ही नहीं, पर अभिषेक के साथ जो सामर्थ के साथ जो अभिषेक होता है. Tongues without the power to live a holy life is useless. अगर हमारे पास अन्य भाषा है पर पवित्र जीवन जीने की सामर्थ नहीं है तो वो किसी काम की नहीं. God, for 16 years after my Christian life, I was defeated. मेरे मसीह जीवन के पहले 16 वर्ष में मैं हारा हुआ था. But 47 years ago, पर 47 वर्षों पहले God met with me. परमेश्वर मुझसे मिला. I've been praying and fasting and seeking God for the fullness of the Holy Spirit. मैं प्रार्थना कर रहा था, उपवास कर रहा था, पवित्र आत्मा की भरपूरी उससे मांग रहा था. God met with me in an amazing way. परमेश्वर एक अद्भुत तौर पर मुझे उस समय मिला. And what happened was that I suddenly began speaking a language I did not know. और फिर उस दिन ये हुआ कि मैं अचानक एक ऐसे भाषा का इस्तेमाल करने लगा जो मैं कभी नहीं सीखा था. I had no intention to do that. वो करने की मेरी कोई मंशा नहीं थी. But that was the way God gave me an assurance. He has filled me with the Holy Spirit. पर इसी प्रकार परमेश्वर ने मुझे एक आश्वासन दिया कि उसने मुझे पवित्र आत्मा से भर दिया है. And about 6 months after that, two things happened. और लगभग उसके 6 महीनों बाद दो बातें हो गई. I began to understand a life of victory over sin. पाप पर विजय के जीवन को मैं समझने लगा I never knew before that. जो उसके पहले मैं कभी जानता नहीं था. Secondly, the first CFC church was born. और दूसरी बात, पहले CFC कलीसिया का जन्म हुआ. Now when I look back, I see, like the day of Pentecost, I experienced Pentecost. और अब जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो बिल्कुल पेंटिकोस्ट के दिन के समान मैंने भी पेंटिकोस्ट का अनुभव किया. I did not join a Pentecostal church मैंने किसी पेंटिकोस्टल कलीसिया में जाकर मैं नहीं जुड़ गया, because I do not teach that everybody must speak in tongues. क्योंकि मैं ये नहीं सिखाता कि हर कोई अन्य भाषा में उसने बात करना चाहिए. We emphasize victory over sin, not speaking in tongues. हम पाप पर विजय पाने पर जोर देते हैं, अन्य भाषा में बात करने पर नहीं. But seek to be filled with the Holy Spirit. That I will say to all of you. पर आप ये खोजे कि आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते हो, ये मैं आप सबसे कहूंगा. That is what changed our life. इसी ने हमारे जीवन को बदल दिया. Not a new teaching. ये नहीं कि हमने कोई नई शिक्षा पाई थी. You've heard many things today. आपने आज कई बातों सुनी है. But if you're not filled with the Holy Spirit, your life will remain just the same, except that you have little more knowledge in your head. पर अगर आप पवित्र आत्मा से भरे नहीं हो तो आपका जीवन बिल्कुल वैसा का वैसे ही रहेगा. बस फर्क इतना ही होगा कि आपके सिर में थोड़ा और ज्ञान बढ़ जाएगा. Humble yourself. अपने आप को नम्र कीजिए. Forgive everybody. हर एक को क्षमा कीजिए. Earnestly desire for an overcoming life. ईमानदारी से ये लालसा रखिए कि आपके पास एक विजयी जीवन हो. Lord, I want you to be first in my life. परमेश्वर, मैं चाहता हूं कि आप मेरे जीवन में पहले स्थान पर हो. Pray and fast and seek God for the fullness of the Holy Spirit. प्रार्थना कीजिए, उपवास कीजिए और परमेश्वर को खोजिए पवित्र आत्मा की भरपूरी के लिए. I guarantee your life will be changed. मैं आपको आश्वासन देता हूं कि आपका जीवन बदल जाएगा. You have been blessed by my message. You will be blessed 1,000 times more when you're filled with the Holy Spirit. अगर आपने मेरे संदेश से आशीष पाई है तो आप 1000 गुना ज्यादा आशीष पाओगे जब आप पवित्र आत्मा से भर जाओगे तब. Bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे.